जी बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। हम यहाँ पर ऑफलाइन तो क्लास हर जगह ओवर है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है आरएनसी इंटर कॉलेज मीरापट्टी में। आज हम कक्षा 9 में पाठ का नाम है मापन। इस चैप्टर को हम पहले पढ़ा चुके हैं इसके पहले वीडियो में, जिसमें मूल राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इन सब चीज़ों के बारे में पहले हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसके बाद लंबाई के मात्रकों के बारे में पढ़ाए, जैसे माइक्रान, एगस्ट्रान और प्रकाश वर्ष, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा चुके हैं विधिवत तरीके से। आप पिछले वीडियो में पुनः देखना चाहते हो देख सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में अंकीय प्रश्न आते हैं मापन चैप्टर में, तो हम इन्हीं अंकीय प्रश्नों को आपको आज आपको हल करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया है कि किताब में हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 5 × 10⁻11 मीटर है, इसे एगस्ट्रॉन और माइक्रान में व्यक्त करना है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या इतना दिया है, तो इसको एगस्ट्रॉन में व्यक्त करना है। ये मीटर है। ये क्योंकि हम जानते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एगस्ट्रॉन। तो अब ये घात के नियमानुसार कर देते हैं, तो आधार बराबर होता है, ये आधार है, आधार बराबर तो घात जुड़ जाता है, 10⁻⁻1 हो गया, यानी कि 5/10⁻1 यानी 5/10, ये 0.5 एगस्ट्रॉन। ये एगस्ट्रॉन में आपको व्यक्त कर दिया गया। अब आइए माइक्रान में व्यक्त करना हो, तो इसको माइक्रान में व्यक्त करना है। चलो ये एगस्ट्रॉन व्यक्त कर दिया, ये माइक्रान में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन की त्रिज्या 10⁻11 मीटर है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रान। ठीक, तो यहाँ 11 है, 5 × 10⁻11, इसमें हम 10⁻6 कर दिया, तो 5 × अब आधार बराबर घात जुड़ जाते हैं, 10⁻5 माइक्रान। ये आपका माइक्रान में बदल गया। ठीक, पुनः देखें, हाइड्रोजन प्रवाह की त्रिज्या ये दिया है, और इसको यहाँ 10 पावर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10⁻10 एगस्ट्रॉन होता है। ठीक, 10⁻10 एगस्ट्रॉन होता है, और इसको बदलिए, ये आधार यानी आधार बराबर, तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब ये नियमानुसार 0.5 एगस्ट्रॉन। इसके बाद माइक्रान में बदलना है, तो 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रान होता है, 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रान होता है। तो ये 10⁻6 लगा दिया और गुणा कर दिए घात के नियमानुसार, तो 6 में से 11 घटा दिए, 5 आ गया, तो 5.0 10⁻5 माइक्रान इतना हुआ। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 ये दिया है, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 ये दिया है कि बालू के कण की त्रिज्या, बालू के कण की त्रिज्या, बालू के कण की त्रिज्या दिया है 1.6 10⁻⁻4 मीटर, इतना दिया है। इसको करना क्या है, इस कण की त्रिज्या को, इस कण की त्रिज्या को एगस्ट्रॉन तथा माइक्रान में बदलना है, में बदलिए। ठीक, यानी बालू के कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁻4 मीटर है, इस कण की त्रिज्या को एगस्ट्रॉन और माइक्रान में बदलिए, ये दिया है। आइए हल करते हैं। तो कण की त्रिज्या, बालू के कण की त्रिज्या 1.6 10⁻⁻4 मीटर
तो हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो इसको पहले हमें एंगस्ट्रॉम में करना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो 1.6 गुणित 10⁻4 इंटू 10⁻10। अब घात के नियम अनुसार हल कर दें तो माइनस प्लस ये आपका हो गया 1.6 गुणित 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। 1.6 10 क्योंकि 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक, 1.6 गुणित 10⁻6 ये आपका एंगस्ट्रॉम में हो गया। ठीक, अब चलते हैं माइक्रोन में। तो यहाँ कण की त्रिज्या दिया 1.6 गुणित 10⁻⁻4 मीटर है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन। ठीक, तो इसमें 10⁻6 से गुणा कर दें तो 1.6 गुणित 10⁻⁻4 प्लस 2। तो 1.6 गुणित 10 और 2 में यहाँ 6 है, 6 में से 4 घटा दो 2। तो 1.6 गुणित 10⁻2 है ही, इसको 100 कर दें तो 2 स्थान 1 स्थान को दशमलव लगा दें, 160 माइक्रोन हुआ। ठीक, 160 माइक्रोन हुआ, 160 माइक्रोन हुआ, या इसको इतना ही माइक्रोन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइक्रोन। ठीक, ये आपका बालू के कण की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में व्यक्त कर दिया गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 ये दिया है किताब में कि, रुकिए 1 मिनट लिख देते हैं। अब आइए आप सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 ये दिया है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 सेकंड बराबर होता है 10⁻6 माइक्रो सेकंड। ये पहले बता चुके हैं, 1 सेकंड बराबर होता है 10⁻6 माइक्रो सेकंड। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकंड। 60 सेकंड, तो 60 सेकंड को माइक्रो सेकंड बदलना है तो 10⁻6 से गुणा कर दें, इतने माइक्रो सेकंड हो जाएंगे। तो इसको घात क्रम लिख देंगे 6 तो 10, ये क्या हो जाएगा 7 घात के अनुसार माइक्रो सेकंड। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो 1 मिनट बराबर होगा 6.0 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकंड। हाँ, अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। एक जीवाणु का आकार, एक जीवाणु का आकार, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन है। तो 1 मीटर में, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या
जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जीवाणु का आकार, एक जीवाणु का आकार, तो एक जीवाणु का आकार बराबर है 1 माइक्रोन। पहले हम ये कहते हैं 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे, तो हम जानते हैं कि चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन, 10⁶ माइक्रोन, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या हो जाएगी, तो एक जीवाणु का आकार गुणते 1 मीटर में जितने माइक्रोन होंगे, तो 1 गुणते 10⁶ जीवाणु, ये आपका हो जाएगा, जीवाणु संख्या इतना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन होता है। ठीक, तो इतने जीवाणु होंगे, यानी 10 पावर 6 जीवाणु होंगे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 क्या है ये आपको बताते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 ये है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है, ये क्वेश्चन है। अब हल, तो पहले प्रकाश वर्ष की परिभाषा हमने क्या बताया था कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो पहले ये देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी या तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, यानी कि यहाँ प्रकाश की चाल गुणते 1 वर्ष। तो प्रकाश की चाल कितना होता है आप जानते हैं, 3 यानी 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और 1 वर्ष में कितना दिन होता है, 365। इसको सेकंड बताना है, तो 1 वर्ष में 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। इन सब का गुणा कर दो, तो इन सबको टोटल गुणा करेंगे तो आएगा 9.46 गुणते 10⁻15 मीटर। अगर इसको मीटर में व्यक्त करेंगे तो 10 पावर यानी 10⁻16 मीटर होगा। तो एक प्रकाश वर्ष इतने मीटर के तुल्य होता है, यानी बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणते 10⁻15 मीटर। तो ये मीटर हो गया। अब इसको किलोमीटर बदलना है, तो किलोमीटर बदलने के लिए अगर इसी से बदलें तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम 10⁻3 से भाग दे देंगे, क्योंकि मीटर बदलना, तो यहाँ 10⁻3 क्या हो जाएगा, किलो मीटर। अब इसको हल कर लें, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, घात के नियम अनुसार 16 और -3 यानी 10⁻13 किलोमीटर। ठीक, 10⁻13 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष में 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है, और मीटर में करना है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻16 मीटर होता है। पूर्णतया इसको
अगर कोटि मान में व्यक्त करें तो इतना होता है। ठीक है, इसी को हम किलोमीटर में बदल दिए। 10⁻13 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। हम लिख भी देते हैं क्योंकि सभी बच्चों के पास किताब नहीं होगा, तो देखते रहे, फिर किताब खरीद लें। अगला प्रश्न ये है गैलेक्सी की दूरी। अगला प्रश्न ये है, ये कहाँ से गिर गया, ये लगा देते हैं। अगला प्रश्न ये है गैलेक्सी की दूरी का कोटिमान, गैलेक्सी के दूरी का कोटिमान गैलेक्सी की दूरी का कोटिमान 10⁻25 मीटर है। 10⁻25 मीटर है। अब आगे क्या दिया है, 10⁻25 मीटर है। प्रकाश को इस दूरी को तय करने में, प्रकाश को इस दूरी को तय करने में प्रकाश को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है। तो यहाँ दूरी देख लीजिए, दूरी कितना है, 10⁻25 मीटर। और चाल किसकी है, प्रकाश की। तो यहाँ प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल आप जानते हैं ये होता है मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर क्या होता है, अच्छी तरह जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है ये और चाल है 10⁻8 नहीं लिखा ये। अब इसी को हल करना है, तो 1 गुणित 10⁻25 कर दिया बटे 3 10⁻8, तो 0.33 10⁻25 माइनस 8, ये ऊपर जाएगा, घात का अनुसार ये नियम है। तो 0.33 10⁻8 यानी 17, 10 पॉइंट इधर लाओ, 3.3 गुणित 10⁻16, ये आपका सेकंड हो गया। ठीक, कि दूरी मीटर में है, चाल भी मीटर पर सेकंड में, इसलिए समय क्या हुआ, इतने से 3.3 10⁻16 सेकंड, इतना समय लगेगा। अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न ये है, आगे देख लें प्रश्न, फिर सवालों को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है। एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है। एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है। इसे सेकंड में बदलिए। सेकंड, इसे आपको क्या करना है, सेकंड में व्यक्त करना है, यानी इसे सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक वर्ष बराबर होता है 3.15 गुणित 10⁻7 सेकंड, ये होता है ना। इसलिए 40 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणित 3.15 10⁻7। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 0 4 पंजे 20, 4 का नाम 4 2 6 और 4 12, 10.2 अदद है, तो 1 2 यहाँ लगा लो, 10 पावर ये आपका 7 है, तो 126 गुणित ये आप 10वां ले लें, 2 अदद 6 आ जाएगा, यहाँ 2 बढ़ जाएगा 9 सेकंड। ठीक, इतने हुआ, गुणा करो पुनः, 4 पंजे 20 0 हुआ, और
4 का नाम 4 2 6 हुआ और 4 3 12 और 10.2 है, 2 अदद लगा दिया। इसके बाद इसको घात के रूप में लिख दिया 1.26 गुणते 10 घाते 9 सेकंड। तो 40 वर्ष में इतना सेकंड होगा, यानी कि व्यक्ति की उम्र कितना है, इतने सेकंड है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी अगला क्वेश्चन है 8वां। देखा जाए इसमें क्या दिया है। 8वें दिया है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, एक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसे मीटर में बदलना है, इसे मीटर में बदलना है। तो एक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, एक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसे इसमें किससे बदलना है, किसमें, मीटर में व्यक्त करना है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बराबर दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 गुणते, देखो चूंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 घाते माइनस 10 मीटर, तो जब एंगस्ट्रॉम इसके मीटर होता है तो 5000 क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 10 घाते माइनस 10, ये आपका मीटर में बदल गया। तो अगर इसको घात में लिखेंगे तो 5 गुणते 10 घाते 3 और ये 10 घाते माइनस 10 हुआ। अब 5 गुणते आधार बराबर तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 5 इंटू 10³ में से 7 घटाओ माइनस 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5 गुणते 10 घाते माइनस 7 मीटर। अब या तो इसको विज्ञान की भाषा में लिख दें क्योंकि विज्ञान पढ़ा रहे हैं ये। ठीक, 5000 एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर होते हैं, यानी कि 5 इंटू 0 यानी 5.0 गुणते 10 पावर माइनस 7 मीटर, यानी 5.0 गुणते 10 घाते माइनस 7 मीटर होता है। एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये दिया है, एक लाल रुधिर कणिका है जिसका द्रव्यमान 10 घाते माइनस 24 किलोग्राम है। ठीक, एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान, एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान, एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान 10 घाते माइनस 24 किलोग्राम है। ठीक, तो 2 mg यानी 2 mg मतलब 2 मिलीग्राम में, 2 मिलीग्राम में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान 10 घाते माइनस 24 यानी कि 10 पावर माइनस 24 किलोग्राम है। 2 मिलीग्राम में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान कितना दिया, 10 घाते माइनस 24 केजी, किलोग्राम। तो जो 2 मिलीग्राम है पहले इसको हम किलोग्राम में बदल लें, जो 2 मिलीग्राम है इसको पहले किलोग्राम बदल लें। तो 2 मिलीग्राम इसको पहले मिलीग्राम है तो पहले ग्राम बदलेंगे, पहले ग्राम में बदलेंगे फिर किलोग्राम में बदलेंगे।
तो इसमें अगर इसको ग्राम में बदलना है, 2 मिलीग्राम है तो ग्राम बदलना है तो 1000 से क्या करेंगे भाग, तो 2/10⁻3 ऊपर जाएगा 2×10⁻³ ये क्या हुआ ग्राम हो गया। अब इस ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो पुनः 1000 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो केजी में बदलना है तो वही प्रक्रिया पुनः करते हैं। ये आप इसको घात रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये ऊपर जाएगा, ये भी वही हो जाएगा घात-3। कुल मिला के 2 × 10⁻⁻6 केजी हो गया, 6 केजी हो गया। तो अब आगे चलते हैं। चूंकि 10⁻24 केजी का या केजी में यानी केजी द्रव्यमान का एक कण है, द्रव्यमान का एक कण है, इसलिए 2×10⁻⁻6 किलोग्राम में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या ये हमें ज्ञात करना है, कणिकाओं की संख्या। तो हम इसमें 6/10⁻24 से भाग दें, क्यों माइनस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस लगा दें। अब इसी को नियम से तोड़ दें, 2 घाते ये 6, ये ऊपर जाएगा धन हो जाएगा, 24 हो गया। अब घात के नियमों का पालन करें तो आधार बराबर हैं तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 गुणते अब इसमें घटा 18 बचेगा, यानी कि 18 ठीक इतने कण हो जाएंगे। 2×10⁻18 इतने कण, यानी लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या इतनी होगी। ठीक, तो आज ये चैप्टर मापन चैप्टर हमने सिद्धांत, थियरी, उसके बाद जो लंबाई के मात्रक माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष, ये सब आपको विधिवत तरीके से पढ़ा दिए पिछले वीडियो में। आज इससे संबंधित अंकित प्रश्न को पढ़ा दिए हैं और बच्चों से ये निवेदन है कि अच्छी तरह से पढ़ें। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें, हम उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद।